हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का टॉपिक होने वाला है कि फास्टेस्ट वे टू ग्रो योर मसल्स। ऑलराइट, सो मैंने अपने कौन से तरीके यूज़ किए जिससे मैं अपने फास्टेस्ट मसल्स ग्रो कर पाया हूँ इन द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो कम से कम वक्त में सबसे फास्टेस्ट तरीका जिससे आप मसल ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो आज का टॉपिक होने वाला है। और अभी मैं निकलता हूँ जिम के लिए। आज का मैं वर्कआउट कर रहा हूँ शोल्डर्स और चेस्ट, दो चीज़ें। वैसे मेरा जो वर्कआउट रूटीन है वो काफ़ी डिफरेंट है, बट आज मैं कुछ नया वेरिएशन ट्राई करने वाला हूँ। और तो मिलते हैं तुरंत जिम में। अपना प्री वर्कआउट भी दिखाऊंगा जो कि क्रिएटिन होने वाला है। और जैसे ही जिम ख़त्म होगा कुछ थोड़े से शॉर्ट्स दिखाऊंगा जिम के, शोल्डर्स और चेस्ट के, कि एक्सरसाइज लगाते टाइम। और फिर जिम से आने के बाद मैं अपने टॉपिक पे वापस आऊँगा जो कि है शॉर्टेस्ट टाइम में अपने मसल्स को कैसे ग्रो करें, वो भी नेचुरली। ऑल राइट, सो आई एम नेचुरल। और मुझे जिम करते हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही ड्यूरेशन हुआ है। मैं अपने कुछ शॉर्ट्स मैंने इंट्रो में भी डाले हैं और अभी जिम में भी कुछ शॉर्ट्स डालूंगा थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते हुए। तो आपको प्रोग्रेस पता चलेगी कि मैं किस तरीके से अपने मसल्स को हाइपरट्रॉफी की तरफ लेके जा रहा हूँ और किस तरीके से अपने मसल्स को और फटीग कर रहा हूँ ताकि वो जल्द से जल्द ग्रो विद इन द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और सेकेंडली, मैं कोई वे प्रोटीन अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उतना बजट नहीं है, सबसे पहली बात। और सेकेंड, इसी पॉइंट में, मतलब डाइट वाले पॉइंट में, कि मैं सबसे चीपेस्ट डाइट अपने यूज़ कर रहा हूँ। तो डाइट पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी कि मैं क्या डाइट यूज़ कर रहा हूँ और क्या नहीं। तो मिलते हैं तुरंत अपने जिम का सेशन ख़त्म करते हुए। और जिम का सेशन करने के बाद मैं आपको अपने वीडियो पे वापस लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। So yeah, on the way to gym, and I'm going to the gym. शॉर्ट्स दिखाता हूँ आपको रास्ते के, चलते चलते। पैदल ही जा रहा हूँ, घर के पास ही है। आर द शॉर्ट्स, ये मैं जा रहा हूँ पैदल। एंड दिस इज इट। जिम के पास पहुँच के शॉर्ट्स दिखाता हूँ। सो ऑलमोस्ट जिम पहुँच ही गया मैं। दिस इज इट। और यहाँ पे बाहर चप्पल उतारनी होती है, और ये मैंने चप्पल उतार लिया ऑलमोस्ट। और अभी चलता हूँ जिम के अंदर। सो दिस इज़ इट। अभी क्रिएटिन के टाइम पे मिलता हूँ। सो दिस इज़ द चेंजिंग रूम। आज चेस्ट और शोल्डर। आज स्वेट शर्ट पहन के आया था, सोचा आज ठंडी ज़्यादा होगी तो स्वेट शर्ट पहन के मारूंगा, बट है अंदर वाइट टी शर्ट है हाफ वाली, उसको ही पहन के मारना पड़ेगा।
I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a tougher me. And I want and need something that could challenge me, build up all my calluses, push through all their callousness. Becoming reckless, I'm ambitious and I'm restless, yeah. Was an apprentice but possessed a different engine, so I asked a lot of questions and I learned a lot of lessons, yeah. Got different weapons and I worked on my direction, yeah. We gon' hike through the flame, we gon' die with a name, and we gon' fight through the pain, we gon' rise up and change, and we gon' strive to make gains, cause we don't hide from the blame, we take pride when we train, we gon' rise up and change, and we gon' hike through the flame, we gon' die with a name, and we gon' fight through the pain, yeah, we gon' rise up and change, and we gon' strive to make gains, we don't hide from the blame, we take pride when we train, we gon' rise up and change. When I make that bet, got goals in my mind that I want real bad, so I work and strive to get all of that. Don't need any luck, my work pays off, cause the more I work, the more I take off. I don't lack direction, I'm never lost, always on play, never hit pause. And I teach classes on these things, lessons came through lyrically, but now I think it's time to be professor of the finer things, to guide the next, to try and be proactively trying things in the shadows quietly, building their own dynasty. And we gon' hike through the flame, we gon' die with a name, and we gon' fight through the pain, we gon' rise up and change, and we gon' strive to make gains, cause we don't hide from the blame, we take pride when we train, we gon' rise up and change, and we gon' hike through the flame, we gon' die with a name, and we gon' fight through the pain, we gon' rise up and change, and we gon' strive to make gains, we don't hide from the blame, we take pride when we train, we gon' rise up and change. ऑलराइट गाइस, तो जल्दी से मैं अपने टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ, जो कि है फास्टेस्ट वे टू बिल्ड मसल फॉर अ बिगनर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एकदम बिगनर है, आप जस्ट शुरू कर रहे हैं अपना जिम, तो आपको एक हफ्ता मिक्स मारना है। यानी कि हफ्ते में 6 दिन, संडे को तो जिम बंद रहेगा, तो 6 दिन आपको मिक्स वर्कआउट करना है और चीजें सीखनी है। ठीक है, मिक्स वर्कआउट में सारे एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना, जो मेजर एक्सरसाइजेस है, जैसे लैट पुल डाउन हो गए, सीटेड रो हो गए, बाइसेप कर्ल्स हो गए, ट्राइसेप एक्सटेंशंस एक्सेट्रा, आपके ट्रेनर आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले महीने में पहला जो वीक है वो मिक्स रहेगा। अब सेकंड पॉइंट, पहले महीने में जो सेकंड वीक से हम अपना शेड्यूल शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड वीक से अपना शेड्यूल शुरू कर देना। शेड्यूल आपके ट्रेनर के अकॉर्डिंग रहेगा और डबल एक्सरसाइजेस आपको नहीं लगानी है, सिंगल एक्सरसाइजेस लगानी है। फॉर एग्जांपल, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को शोल्डर्स, वेडनेसडे को बैक, थर्सडे को बाइसेप ट्राइसेप्स, और फ्राइडे को आप लेग्स ले लेना, और सैटरडे को आप हो सकता है बाइसेप्स के साथ एब्स ले लेना। ठीक है, बाइसेप्स और आर्म्स, फोर आर्म्स वगैरह के साथ एब्स ले लेना। ठीक है, तो मैंने सारा नोट डाउन करके रखा है ताकि मैं वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें बता सकूं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है कि जब आप पहला महीना आपने मिक्स मारा और फिर उसके बाद शेड्यूल किया, आप सेकंड महीने पे आते हैं। जो दूसरा महीना है, दूसरे महीने के जो पहले 15 दिन है, ठीक है, जो पहले 15 दिन है उसमें आपको अपने एंड्योरेंस पे काम करना है, यानी कि रिपीटिशन ज्यादा निकाल पाओ आप, उस पे काम करना है, इंटेंसिटी पे काम करना है। तो वेट एकदम नॉर्मल रहेगा। पहले महीने में आपने एक्सरसाइजेस लगाना सीख लिया, शेड्यूल क्या होता है, एक्सरसाइजेस कैसे लगाई जाती है, वो सब सीख लिया। सेकंड महीने में आप वो एक्सरसाइज जो आपने सीखे, उस नॉलेज को आप यूज करोगे और रिपीटिशन ज्यादा निकालोगे। ठीक है, जैसे बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो तो 8 के पहले आप अगर 8 या 5 रेप्स निकालते थे, इस बार आप 12 निकालने की कोशिश करोगे। तो सेकंड महीने में पहले 15 दिन इस तरीके का प्रोग्राम रहेगा।
फिर अगले 15 दिन यानी कि वही महीने में जो अगले 15 दिन है उसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, यानी कि जो वेट, जैसे आप समझ लो 1 आर्म डंबल रो, यानी कि 1 आर्म डंबल रो आप जब लगा रहे हो तो आप हो सकता है 15 kg से आप 1 आर्म डंबल रो लगा रहे हो, तो आप जब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम कर रहे हैं 15 डेज की, इसमें आपको 15 ना यूज करते हुए आप 20 पे जाइए, आप 25 पे जाइए, आप 30 पे जाइए, और रिपीटेशन आपके कम रह गया, रिपीटेशन आपके 3 से 4 ही रह सकते हैं या फिर 2 भी रह सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं लेना है आपको, 4 मैक्स, और एक रिपीटेशन वाला आपको नहीं लगाना है, आपको 2-3 एम करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा कि अब जब तीसरा महीना शुरू होगा, ठीक है, जब तीसरा महीना शुरू होगा तो तीसरे महीने में आपको अपनी फुल इंटेंसिटी पे जाना है, यानी कि शेड्यूल जो है, आपने सबसे पहले महीने में एक्सरसाइज लगाना सीख लिया, सेकंड महीने में आपने ये सीख लिया, पहले 15 दिन इंटेंसिटी और एंड्योरेंस बढ़ा लिया, उसके बाद वाले जो 15 दिन है उसमें आपने स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी बढ़ा ली। अब तीसरे महीने में आपको ये सारा जो अपना नॉलेज है, अपनी सारी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, उसको यूज करते हुए अपने वर्कआउट्स में लगाना है, और हैवी वेट्स को यूज करते हुए अच्छी हाइपरट्रॉफी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको ज्यादा रिपीटिशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप हैवी वेट यूज करना, और हैवी किस में जाना है उसका भी ध्यान रखना है, हैवी आपको कंपाउंड मूवमेंट्स में जाना है। थोड़ा सा मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होता है। कंपाउंड मूवमेंट्स यानी कि ऐसे मूवमेंट्स जिसमें आपका एक से ज्यादा जॉइंट यूज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बारबल प्रेस लगा रहा हूँ, फ्रंट बारबल प्रेस, तो इसमें मेरा एल्बो भी यूज हो रहा है, मेरे रिस्ट भी यूज हो रहा है, शोल्डर भी यूज हो रहा है। वही अगर मैं शोल्डर के वर्कआउट में फ्रंट लैटरल रेज अगर लगाऊं, तो फ्रंट लैटरल रेज एक आइसोलेशन मूवमेंट हो जाती है, कंपाउंड मूवमेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो किस में आपको हैवी जाना है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंपाउंड मूवमेंट्स में आपको हैवी जाना है, आइसोलेशन मूवमेंट्स में आपको हैवी नहीं जाना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा डाइट, ठीक है। अब डाइट पे हम बात करते हैं। तो डाइट आपको पहले हफ्ते में एकदम ही, आपको पहले हफ्ते से ही डाइट नहीं बढ़ानी है, पहले अपने बॉडी को थोड़ा सा क्रेव करना है प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी चाहे कि मुझे न्यूट्रिएंट्स दो, तभी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी सारी, जैसे जैसे आप अपने फ्यूल ऐड करते जाओगे अपने बॉडी में। तो सबसे पहले हफ्ते में आपको प्रोटीन ऐड नहीं करना है, जब आप मिक्स मारोगे प्रोटीन ऐड नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना जो आप, जैसा आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है, बस। सेकंड वीक में आपको अंडे ऐड करने हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे ऐड करो, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हो, और बिल्कुल सेफ है सोया चंक्स खाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस 100 ग्राम्स के अंडर ही इसकी कंजम्पशन होनी चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। मैं सेफ साइड अगर रहना चाहूँ तो 60 ग्राम्स 50 ग्राम्स आप अपना सेफ साइड इसको रखिए, ऑलराइट। तो अब डाइट, अब सेकंड वीक से आपने ऐड करना शुरू कर दिया प्रोटीन, और प्रोटीन में अंडे और सोया चंक्स फॉर वेजिटेरियंस, ठीक है। अब थर्ड वीक से आपको कैलोरी सरप्लस में रहना शुरू करना है, और जो सेकंड वीक में आप जब अंडे ले रहे हो तो आप एक सुबह, एक दोपहर में जब लंच के टाइम पे, और एक रात में डिनर में, फिर धीरे धीरे आप 2 सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, 2 लंच के साथ और 2 डिनर के साथ, दैट्स इट, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड वीक है, थर्ड वीक में आपको कैलोरी सरप्लस में रहना शुरू करना है, ठीक है। अब कैलोरी सरप्लस में कैसे रहोगे आप? कैलोरी सरप्लस में रहने के लिए आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे ज्यादा खाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाना, अपना हाइट, बॉडी वेट और सारी डिटेल्स डालना, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी पता चल जाएगी कि आपको मेंटेन करने के लिए कितना कैलोरीज खाना पड़ता है। बस उससे 100 कैलोरीज आपको ज्यादा कंज्यूम करनी है थर्ड वीक से, ठीक है। तो हो सकता है आप अभी अगर 3 मील्स ले रहे हो तो आपको बाद में 5 या 6 मील्स लेने पड़ सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल, एक ही बहुत ह्यूज मील नहीं खाना है हमें। और एक थर्ड वीक से आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। अब इसके बाद वाला है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि चौथा मंथ। चौथे महीने में आपको डबल मसल्स एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। डबल मसल एक्सरसाइजेस इसीलिए ताकि आप हर वीक में हर एक मसल जो है, हर एक बॉडी पार्ट को ट्वाइस टारगेट कर पाओ। तो मंडे को आपका चेस्ट और ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को आपका रहेगा शोल्डर और लेग्स, और वेडनेसडे को आपका रहेगा बैक और बाइसेप्स, ठीक है। फिर ये रिपीट होगा, फिर अगले 3 दिन वही रिपीट होगा। और अब बच जाता है एब्स और फोर आर्म्स। तो आप इनको एडजस्ट करना अपने वर्कआउट्स में। जैसे अगर आपने मंडे को बाइसेप्स ले लिया, मंडे को आपने चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स ले लिया, तो ट्राइसेप्स के साथ आप फोर आर्म्स की भी एक्सरसाइजेस लगा लेना, रिवर्स कर, 2-3 एक्सरसाइजेस होगी, ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं होगी। सेम बैक और बाइसेप्स लोगे, बैक और बाइसेप्स के साथ भी आपको एक्सरसाइजेस फोर आर्म्स के लिए अपने ऐड करनी है, ठीक है। और रिस्ट वगैरह, कलाई वगैरह भी आपको लगानी है। अब बचता है एब्स। तो एब्स को आप ले लेना शोल्डर के साथ
जब आपका लेग्स फिनिश हो जाएगा तो लेग्स के बाद आप एब्स के 2-3 एक्सरसाइजेस ले सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। अब लास्ट पॉइंट आता है कि आपको अच्छे जो एक्सरसाइजेस है जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस और जैसे शोल्डर प्रेसेस हो गए, डंबल प्रेसेस हो गए, ये बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, आपको ये लगाने ही लगाने हैं। दिस ऑल एक्सरसाइजेस आर मैंडेटरी फॉर यू। ये बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आप लेग्स का वर्कआउट अगर अच्छे से करोगे तो आपको डेडलिफ्ट में हेल्प होगी। अगर डेडलिफ्ट आप अच्छे से कर पा रहे हो तो आपकी बैक स्ट्रांग होगी। अगर बैक स्ट्रांग होगी तो सारे एक्सरसाइजेस आप अच्छे से लगा सकते हो। बैक स्ट्रांग होगी तो चेस्ट में भी आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से लिंक होती है, तो कुछ आपको स्किप नहीं करना है। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और जो भी अच्छे एक्सरसाइजेस है, बेंच प्रेसेस वगैरह। ऑलराइट, सो दिस इज इट। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ ये वीडियो को, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये आपको फॉलो करना है एज अ बिगनर, और डाइट पे स्पेसिफिक वीडियो आएगी, मसल हाइपरट्रॉफी पे स्पेसिफिक वीडियो आएगी, और सारे टॉपिक्स पे स्पेसिफिक वीडियोस आएगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये मैंने खुद फॉलो किया है। मैंने 2019 में जिम किया था 5-6 महीना, अच्छा मैंने नॉलेज एक्सपीरियंस किया था और अच्छा गेन किया था। रिसर्च पेपर वगैरह में पढ़ा करता था। तो अब मैंने जब 2022 में वापस से अक्टूबर में शुरू किया था अपना वर्कआउट, 3 महीना, अभी ऑलमोस्ट जनवरी चल रहा है तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होते आ रहे हैं, तो मैं सेम अपना प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, तब जाके मुझे ऐसी इतनी ग्रोथ मिली है, ठीक है। तो 2019 का मैं एक स्नैपशॉट डालूंगा कि मैं कैसा दिखता था 5-6 महीना जिम करने के बाद, और मैं यहाँ पे 3 महीना होते आ रहा है, मैं यहाँ से इतना कैसे ग्रो किया वो भी मैं डालूंगा। तो आपको 2019 और 2022 ये दोनों का वर्कआउट का और बॉडी का डिफरेंस पता चलेगा मेरे एस्थेटिक्स और बॉडी से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कर देना। और अगर चाहते हो कि ऐसे फिटनेस वीडियोस देखो और जिम कंटेंट देखो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।